ओके अंकुश, अभी आवाज आ रही मेरी आपको? यस सर। ओके, बात करेंगे स्प्रिंग सिलेक्शन के बारे में। तो हम लोग यूज करेंगे विजयदीप का स्प्रिंग यूज करने जा रहे हैं अभी, क्योंकि उसका Yes, साइट sir. हमारे पास ऑलरेडी ओपन है। वो कैटलॉग डाउनलोड नहीं हो रहा था, देखते एक बार। यूज करेंगे जैसे कि मैंने बताया, लाइट लोड वाला स्प्रिंग यूज करना है। तो स्प्रिंग के लिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए उसका स्पेसिफिकेशन हमें मिल रहा है। तो स्प्रिंग सिलेक्शन के पहले हम लोगों को कुछ रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, वो आपको मैं बता दूं। सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि आपके मोड में कौन सा रिटर्न पिन का यूज आपने किया है। रिटर्न पिन का सबसे पहले हम लोग डायमीटर चेक करेंगे, यहाँ पे जो दिखा है डायमीटर डी। तो मोड में चेक करते हैं डायमीटर कितना है। हम लोग 16 की बात कर रहे थे, बराबर? आई होप सो 16 इज देयर। Yes. 16 का यूज किया। तो 16 का अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे 16 जो भी स्प्रिंग का आईडी 16 रहेगा वो हम लोगों को यूज करना है। यहाँ पे 16, यहाँ पे दिख रहा है 16/25। अभी ये आईडी यहाँ पे लिखा है, आईडी यूज करेंगे 16। आपको स्प्रिंग का ओडी से भी आप चेक कर सकते हो, आईडी से भी चेक कर सकते हो। हम लोग आईडी से ट्रेस करेंगे 16। तो 16 आईडी के लिए ओडी मिलेगा 32। तो हम लोग लाइट लोड स्प्रिंग में है, उसका कोड वीजी करके दिया है उन्होंने, वीजी ग्रीन कलर लाइट लोड स्प्रिंग। लाइट लोड यूज क्यों यूज करते हैं? वहां पे हम लोगों को ज्यादा कंप्रेस होने वाला स्प्रिंग यूज करना पड़ता है। कहाँ पे? इजेक्टर असेंबली में, क्योंकि इजेक्टर का स्ट्रोक कम ज्यादा हो सकता है। ज्यादा स्ट्रोक रहेगा तो हम लोग मतलब ज्यादा रिजिड स्प्रिंग के साथ उसको यूज नहीं कर सकते, उसका रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर सकते ट्रेवल का। तो सबसे पहले मैंने चेक किया रिटर्न पिन का डायमीटर। रिटर्न पिन का डायमीटर था 16, सो आई एम गोइंग टू यूज आईडी 16 वाला स्प्रिंग। तो उसका डायमीटर है 32। तो स्प्रिंग हम लोगों को कितने लगाने हैं? कम से कम अभी हम लोग दो, कम से कम हम लोग को इसमें कितना, रिटर्न पिन 4 है तो 4 यूज करेंगे, ठीक है। अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 4 का जरूरत नहीं रहता तो आप डायगोनली 2 भी यूज कर सकते हो। और कभी कभी ऐसा हो सकता है मोल्ड का लेंथ और विड्थ का अगर रेशो ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है, मोर देन 2 टाइम्स, तो आप वहां पे एडिशनल मतलब 6 स्प्रिंग भी यूज कर सकते हो, 2 ऊपर, 2 मिड में और 2 नीचे। तो उसके लिए अलग से आपको रिटर्न पिन डालना पड़ेगा, या तो कोई डमी पिन लगाना पड़ेगा जो बॉटम प्लेट से लेकर कोर बैक प्लेट तक फिक्स रहेगा, उसके अंदर स्प्रिंग वर्क करता रहेगा। इट इज ओनली फॉर गाइड। तो नेक्स्ट आपको इनपुट चाहिए। नेक्स्ट इनपुट क्या चाहिए? अभी डायमीटर मिल गया रिटर्न पिन का, तो उसकी वजह से हम लोग क्या स्प्रिंग भी मिल गया, कौन सा यूज करने वाले। नेक्स्ट हम लोग को इनपुट में चाहिए इजेक्टर का स्ट्रोक। अब ये सब मैं लिखता हूँ एक पीपीटी में। इजेक्टर का स्ट्रोक अगर आप यूज करोगे, सॉरी, इजेक्टर का स्ट्रोक आप अगर चेक करोगे तभी आपको कितना लंबा स्प्रिंग यूज करना है वो पता चलेगा। तो सबसे पहले लेट मी शेयर विथ यू पीपीटी। सबसे पहले यूज करेंगे, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? एक, इनपुट्स। क्या क्या होने चाहिए? सबसे पहले रहेगा डाया ऑफ रिटर्न पिन
to select the spring. दो ये तो डाय आपको पता चल गया, ठीक है, उसके हिसाब से आपने स्प्रिंग सिलेक्ट भी कर लिया कि आप 16 आईडी का स्प्रिंग यूज करोगे। दूसरा क्या रिक्वायरमेंट बताया मैंने आपको, कोई बताएगा? एक मैंने बताया कि रिटर्न पिन का डायमीटर चेक करो, दूसरा कोई नहीं बता रहा। नो सर। अभी बताया ना मैंने। दूसरी चीज क्या पता करनी है आपको, स्ट्रोक ऑफ इजेक्टर असेंबली, ठीक है, इससे पता चलेगा कितना लंबा स्प्रिंग आपको यूज करना है। तीसरी रिक्वायरमेंट स्ट्रोक पता चलेगा। तीसरा रिक्वायरमेंट है वेट ऑफ इजेक्टर असेंबली। अभी इजेक्टर असेंबली में क्या क्या हो सकता है, इजेक्टर प्लेट, बाद में इजेक्टर बैक प्लेट, उसके बोल्ट्स, इसमें क्या रिटर्न पिन का वेट नहीं क्या, और क्या हो सकता है लिफ्टर्स, एटसेट्रा, और भी कुछ रेस्ट बटन वगैरह, इसके ऊपर जो भी एलिमेंट आपने ऐड किए हैं इजेक्टर असेंबली के ऊपर, उन सबका वेट लगेगा कंसीडर करके, ठीक है। और नंबर ऑफ इजेक्टर, सॉरी नंबर ऑफ स्प्रिंग, कितने आप यूज करोगे स्प्रिंग आपका मोड में, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इनिशियल जैसे कि मैंने बताया एक एक हम लोग चेक करेंगे, और भी रिक्वायरमेंट है आगे बताता हूँ। सबसे पहले ये तीनों चारों पता होनी चाहिए। तो अभी स्प्रिंग मैंने इजेक्टर पिन के से निकाल दिया। दूसरा मुझे इजेक्टर का स्ट्रोक चेक करना है, तो चेक करूंगा मोल्ड डिजाइन में जाके, मोल्ड डिजाइन यहाँ पे गया, ये है 50 mm, ठीक है, 50 mm का मुझे इजेक्टर स्ट्रोक देना है। और अब मुझे चाहिए वजन, ये जो एलिमेंट लगे हैं इसके ऊपर जो भी इसका वजन चाहिए, तो मैं चेक करूंगा यहाँ से मेजर बॉडीज, किधर आता है ये, तो इसका वेट कितना है, सिलेक्ट हो गया, इसका वेट है 28.25 kg, ठीक है। हम लोग 30 कंसीडर करते हैं और वापस यहाँ पे आएंगे। अभी वेट कितना है वो, सॉरी वेट तो आपने चेक कर लिया, कितना है वेट, 30 सर। 30 kg, ओके। ये मेरा आंसर आ गया 30 kg। इसमें हम लोग सेफ्टी फैक्टर ऐड करेंगे, ओके, कितना 1.5%, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 45 kg। सर 1.5 टाइम्स या 1.5%? टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही हो गया ना, सॉरी हाँ 1.5 टाइम्स, तो कितना आएगा 45 kg आएगा। जी यस सर। तो मेरा फाइनल आंसर है 45 kg का मुझे वेट सस्टेन करने वाला स्प्रिंग चाहिए।
नंबर ऑफ स्प्रिंग ये कितना यूज करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ स्प्रिंग, रिटर्न पिन 4 है, मोल्ड भी स्क्वायर टाइप के है तो 4 इनफ, ओके 4 नोड्स। और स्ट्रोक कितना इजेक्टर असेंबली का 50, 50 mm। डायमीटर ऑफ रिटर्न पिन हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, वो कितना है 16। 16, तो स्प्रिंग आईडी कितना होगा 16 mm। ठीक है, आगे अभी स्प्रिंग, अभी और एक चीज निकालने की है, लोड पर स्प्रिंग। अभी मैं मोल्ड में यूज कर रहा हूँ 4 स्प्रिंग बराबर, 45 का लोड है, 45 डिवाइडेड बाय 4, इसको 44 कर लेता हूँ डिवाइडेड 4, कितना आएगा 10, क्या कितना आएगा 11, 11 kg पर स्प्रिंग बराबर। यहाँ पे 1.5, ठीक है। तो मुझे 11 kg का लोड उठाने वाला स्प्रिंग सिलेक्ट करना है, ना कि 45 का या 44 का। ठीक है, एक स्प्रिंग सिलेक्ट करूंगा जिसका कैपेसिटी होना चाहिए 11 kg का लोड उठा सके, और दूसरा होना चाहिए, मतलब चारों स्प्रिंग मिला के वो अपने आप 44 kg उठा लेगा। ठीक है, दूसरा उसका रिक्वायरमेंट क्या है, 50 mm का मतलब स्ट्रोक है, तो वो स्प्रिंग अगर मैं 50 mm दबाता भी हूँ, दबाऊंगा उसको मैं 50 mm दबाऊंगा, तो भी उसके टुकड़े नहीं होने चाहिए। टुकड़े कब होते हैं स्प्रिंग के, जब आप कोई भी स्प्रिंग को जरूरत से ज्यादा दबाते हो तो, बराबर। जरूरत से ज्यादा अगर उसको दबाओगे तो क्या स्प्रिंग, मतलब उसके अंदर का गैप जीरो करोगे तो क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा उधर। तो वापस चलते हैं विजयदीप साइड पे। ये आपके पास कोई भी हो सकता है, मित्सुमी का हो सकता है, विजयदीप का हो सकता है, या और कोई कंपनी हो सकती है। तो अभी सबसे पहले मेरा जो इजेक्टर का जो स्ट्रोक है वो है 50 mm। तो अभी और एक चीज फाइंड आउट करनी, इसमें क्या चाहिए, प्री कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। अभी ये क्या होता है, प्री कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, देखिए 50, मतलब हम लोगों ने एक स्प्रिंग सिलेक्ट कर लिया 50 mm का हाइट का, बराबर। यस सर जी, और वो 4 स्प्रिंग मैंने मोल्ड में डाल भी दिया, लेकिन उसके ऊपर इजेक्टर असेंबली रखा मैंने, ये कितना 45 kg मतलब 30 kg का लोड रख दिया। तो वो जो 50 mm की स्प्रिंग है उसके ऊपर 30 kg रख दिया ऊपर से 4 स्प्रिंग के ऊपर, तो क्या वो स्प्रिंग थोड़ा बहुत कुछ दबेगा क्या इटसेल्फ, यस सर, दब जाएगा ना। क्यों दबेगा, यस, क्योंकि उसका वेट अप्लाई हो लोड रहा है है उसके ऊपर। जी, और स्लाइडर की कंडीशन में भी यही होता है, अगर कोई स्लाइडर अगर आपने लगाया है मोल्ड में और वो टॉप वाली कंडीशन में, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है बंद होने के लिए, तो जब मोल्ड ओपन हो जाता है, खुल जाता है, तो स्प्रिंग जब ओपन हो जाती है ना, तो स्लाइडर का पूरा वजन उस स्प्रिंग के ऊपर रहता है। ठीक है, यस, तो होगा क्या, अगर कोई 50 mm का स्प्रिंग आपने स्लाइडर में लगा दिया और उसका वजन 30 kg है, या तो कोई इजेक्टर असेंबली में आपने डाल दिया उसका वजन 30 kg है, तो जस्ट वो उसके ऊपर वजन रखेगा तो खुद कुछ परसेंट वो दब जाएगा, बराबर कि नहीं। कब दबेगा, जब वो स्प्रिंग का कैपेसिटी उसको झेलने का नहीं रहेगा तब दबेगा। जैसे कि लाइट स्प्रिंग, पेन का स्प्रिंग लगा दे, पेन का वायर के जैसा, वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, बराबर कि नहीं, 30 kg के सामने। यस सर, कोई बड़ा और बड़ा स्प्रिंग लगा, लेकिन वो तो उसका वायर डायमीटर कम है, फ्लेक्सी है, तो वो भी दब जाएगा। तो दबेगा तो क्या होगा, फिंगर कैम का जो होल है, फिंगर पिन का होल, वो मैच नहीं होगा आपका, वो क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, फिर फिंगर पिन टूट जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हम लोगों को ऐसा ही स्प्रिंग वहां पे लगाना है, वो कंपलसरी। जैसे कि हम लोगों ने 30 mm की जगह 45 kg पकड़ रहे हैं, सेफ्टी फैक्टर पकड़ रहे हैं, तो वो वाला स्प्रिंग हम लोगों को यूज करना है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ।
उसके लिए आपको पहले तो स्प्रिंग ओपन करना है, ठीक है। अभी इसके आपको एक कंडीशन रखना है ध्यान में कि इजेक्टर का स्ट्रोक, तो इजेक्टर का स्ट्रोक 50 होना चाहिए, ठीक है। अभी ये जो चीज मैंने आपको बताई ना, इजेक्टर असेंबली का वजन स्प्रिंग के ऊपर आएगा तो क्या होगा, दब जाएगा थोड़ा। तो 40 मतलब 50 एम का स्प्रिंग है, वो 50 एम नहीं मिलेगा आपको, 49 ही मिलेगा अगर डिस्टेंस मेजर करोगे तो। 1 mm दब गए समझ लो। तो जो 1 mm दबा रहेगा ना, 1 mm जो दबा है, उसी का ताकत है कि वो जो इजेक्टर प्लेट उस स्प्रिंग के ऊपर खड़े है, वो उससे ज्यादा दब नहीं रहा, वो कुछ फोर्स रिएक्ट कर रहा है, स्प्रिंग रिएक्ट कर रहा है। जो 1 mm दब गए ना, वही उसका रिएक्शन है, बराबर कि नहीं। ये जरा समझ लो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, आसान कर लो उसको। देखिए कोई भी स्प्रिंग के ऊपर आपने वजन रखा, वजन रखने के बाद वो स्प्रिंग कुछ परसेंट दब गया, दबने के बाद क्या हो जाएगा, उसमें क्या कौन सा फोर्स बनेगा, रिट्रैक्शन फोर्स, बराबर कि नहीं। यस सर। 50 एम का स्प्रिंग पूरा का पूरा 50 एम नहीं दबेगा, हो सकता है 2 mm ही दबेगा, जी। और 48 mm कैसा बचा रहेगा, बराबर ना। यस सर। लेकिन जो 2 mm दबा है ना, 2 mm ही क्यों दबा, वो 2 mm जो दबा है, उस 2 mm में ही इतनी ताकत है, मतलब 2 mm के डिस्टेंस में इतनी ताकत है कि वो उसका जो वजन है वो झेल रहा है, इजेक्टर असेंबली का या कोई भी वेट रहेगा वो झेल रहा है। तो उसको बोला जाता है प्री कंप्रेशन। प्री कंप्रेशन मतलब रिट्रैक्शन ऑफ फोर्स का जो पावर रहेगा उसमें रहेगा। जैसे कि आप हर स्प्रिंग को कुछ हद तक दबा सकते हो, उसके बाद वो स्प्रिंग बोलता है भाई अभी तो मैं दबूंगा नहीं वो रिट्रैक्ट करता है ना आपके फोर्स को। यस। कभी फील किया है ऐसा। यस सर। सर वो मतलब क्या कहते हैं, जो उसके वेट के बराबर जो कहते हैं इक्वल फोर्स लगाएगा, उसी को बोलते हैं प्री नहीं नहीं कंप्रेशन। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट हम लोग रॉन्ग कंसेप्ट नहीं समझेंगे। सबसे पहले आपने ये फील किया है ना कि वो स्प्रिंग क्या होता है, उसको रिट्रैक्ट करता है पीछे कुछ दबने के बाद। जी। ओके, जी। तो आगे का मैं समझाता हूँ। तो वो डिपेंड होता है स्प्रिंग का जो वायर रहेगा उसके सेक्शन के ऊपर, और उस स्प्रिंग का जो स्टील रहेगा उसके क्वालिटी के ऊपर। अलग अलग टाइप की स्टील आते हैं, बराबर। स्प्रिंग स्टील आता है तो उसमें भी अलग अलग वैरायटी है। कोई कोई मटेरियल ऐसा रहता है एक बार दबाया तो दबा ही रहेगा, उसका स्प्रिंग बनेगा ही नहीं। कोई मटेरियल ऐसा रहेगा 100 बार दबा उसको रिवर्स ही आएगा। तो अच्छे से अच्छा क्वालिटी का मटेरियल, और उस मटेरियल का रिट्रैक्शन का जो ये रहेगा फोर्स रहेगा वो, तो वो कहाँ पे मिलेगा इस कैटलॉग में। आप प्री कंप्रेशन समझ गए ना। जी। मैं इतना जस्ट बता रहा था कि प्री कंप्रेशन क्या होता है, 2 mm दबाए उसको प्री कंप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। तो अभी मोल्ड में हम लोग जो भी स्प्रिंग डालने जा रहे हैं, वो स्प्रिंग समझ लीजिए, मुझे स्ट्रोक जो भी स्ट्रोक चाहिए इजेक्शन का, अभी 50 mm का स्ट्रोक चाहिए, तो मैं 50 mm का एग्जैक्ट स्प्रिंग डालूंगा तो चलेगा क्या। एग्जैक्टली 50 mm का स्ट्रोक चाहिए और एग्जैक्टली 50 mm का स्प्रिंग में मोल्ड में और प्लान सर करता हूँ, थोड़ा नहीं बड़ा चलेगा। डालना पड़ेगा। नहीं चलेगा क्योंकि वो इजेक्टर का जो वेट रहेगा वो उसको थोड़ा तो दबाएगा, है ना। 0.5 mm भी दबाएगा तो दबाएगा। तो हम लोगों को सबसे पहले तो थोड़ा सा बड़ा डालना पड़ेगा। दूसरी चीज देखिए, मोल्ड में अगर हम लोग स्प्रिंग डालेंगे तो जब हम लोग इजेक्टर असेंबली को, है ना, इजेक्टर असेंबली को जगह पे रहना चाहिए, मतलब रिवर्स कंडीशन में रहना चाहिए, आगे इजेक्टर पिंस नहीं जाने चाहिए ड्यूरिंग द इंजेक्शन प्रोसेस। उसके लिए हम लोग स्प्रिंग डाल रहे, बराबर कि नहीं। मोल्ड अगर ओपन कंडीशन में है, बराबर जी। है ना, ओपन है मतलब मोल्ड बंद हो गए हैं, इजेक्टर असेंबली पीछे है और उसमें मटेरियल फील हो रहा है, तब उस टाइम पे अभी रिटर्न पिन हम लोग डालते हैं, बराबर। लेकिन उसका अगर समझ लीजिए 0.1 का भी गैप हो तो उतना तो पिन आगे जाएगा,
हो सकता है ना, उतना इजेक्टर असेंबली आगे जाएगा, जी जाएगा। तो वो नहीं जाना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग डालेंगे। ये काम हो गया। दूसरा, इजेक्टर स्ट्रोक मारने के बाद वो असेंबली पीछे आना चाहिए, उसके लिए स्प्रिंग डालेंगे। ये दो वजह हो गया। बट अभी जो मैं बोल रहा हूँ, इंजेक्शन के टाइम या तो फिलिंग के टाइम इजेक्टर असेंबली थोड़ा भी, कुछ माइक्रोन भी आगे नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों को स्प्रिंग जो प्लान करेंगे वो ऑलरेडी प्री कंप्रेस होना चाहिए। मतलब 50 mm का स्ट्रोक है तो वी शुड नॉट प्लान 50 mm, है ना। हम लोगों को जो हमारा इजेक्टर असेंबली का वजन आ रहा है, कंसिडरिंग सेफ्टी फैक्टर, उसको रोक कर रखने वाला स्प्रिंग डालना पड़ेगा। समझ गए? ये चीज समझ गए आप कि यस सर। हाँ सर स्प्रिंग हम समझ गए। लोगों को बड़ा लगाना है। तो अभी 50 mm का स्ट्रोक है, तो हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे कि इस कैटलॉग में कि कौन सा ऐसा स्प्रिंग है जो हम लोगों को स्ट्रोक 50 mm प्लस देगा, बराबर कि नहीं। तो एक आइडिया मिल गया 50 mm, दूसरा 50 mm से ज्यादा स्ट्रोक मिलेगा। अभी यहाँ पे टाइप ऑफ स्प्रिंग का कंप्रेशन आता है। देखिए यहाँ पे 25%, 30%, 40%। अभी इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। इसका मतलब है स्प्रिंग को 25%, मतलब 100 mm का स्प्रिंग है तो आप उसको 25% ही दबाओगे। 75 mm का जो लेंथ रहेगा, मतलब 75 mm के बाद आपको उसको प्रेस नहीं करोगे। दूसरा 30%, तो 70 mm तक उसका, मतलब 100 mm हाइट का स्प्रिंग आप दबाओगे अप टू द 70 mm लेंथ ओनली, उसके बाद नहीं दबाओगे। फिर आगे आएगा 40%, और उसके बाद क्या आएगा, सॉलिड, नॉट रिकमेंडेड लिखा है। सॉलिड करोगे तो क्या हो जाएगा, उस स्प्रिंग का लाइफ जल्दी खत्म हो जाएगा, वो जो भी शॉट उसको ऑपरेट करने वाला है ना, वो खत्म हो जाएगा। तो आपको कौन सा यूज करना है इसमें से, वो एक क्वेश्चन है। तो 40% कंप्रेशन वाला आप यूज करोगे, मतलब हम लोगों को ज्यादा इजेक्टर स्ट्रोक मांगता है, मतलब कम लेंथ की स्प्रिंग में ज्यादा इजेक्टर स्ट्रोक हम लोगों को मिलेगा। यानी कि 100 mm का स्प्रिंग आप लोगे तो उसको आप 40% दबाओगे, 60 mm तक उसका सॉलिडिफाई होने तक आप लेके जाओगे, उससे ज्यादा नहीं दबाओगे। अंडरस्टैंड? ये चीज समझ में आ गई? यस सर। तो आप यूज करोगे इजेक्टर असेंबली के लिए 40% वाला। उसके बाद हम लोगों को अभी स्ट्रोक चेक करना है जो 50 mm से ज्यादा मिलेगा। अभी एक चीज आपको प्री कंप्रेशन कैसे निकालने का वो बताता हूँ, आप समझ लो। प्री कंप्रेशन यानी कि जो भी हमारा इजेक्टर असेंबली का वजन है ना, उसको रोक के रखने वाला mm का डिस्टेंस, सिंपल। तो वो कितना है, अभी 50 mm तो चाहिए ही चाहिए, बट अभी वो कितना है वो देखेंगे। अभी कितना आ रहा है हमारा, एक स्प्रिंग के पीछे कितना लोड आ रहा है, 11 kg का। अभी सिंपल एक कैलकुलेशन बताता हूँ, कैलकुलेटर ओपन कीजिए। प्री कंप्रेशन कैसे निकालने का उसके लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। कैलकुलेटर दिख रही है स्क्रीन के ऊपर? यस सर। ओके, यहाँ पे आपको देखिए 11 mm, 11 mm को होल्ड करने वाला स्प्रिंग चाहिए, सिंपल। तो 11 mm को डिवाइड करूंगा मैं, समझ लीजिए 2 mm से। 2 mm हम लोग ज्यादा स्ट्रोक ले रहे हैं, बराबर कि नहीं, सॉरी 2 mm नहीं, मुझे कितना चाहिए, 11 mm को होल्ड रखने वाला स्प्रिंग चाहिए 11 kg को, तो उसको हम डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो अगर वो स्प्रिंग 5 mm दबा के, मतलब दबा रहेगा, मतलब 55 mm का स्प्रिंग यूज करूंगा मोल्ड में, और वो 5 mm दबा हुआ कंडीशन में रहेगा। मोल्ड में लगाने के बाद हम लोग उसको 5 mm दबा के रखेंगे, तब वो क्या करेगा, वो फोर्स क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा, है ना। एक्सर्शन कितना एक्सर्ट करेगा कि 11 kg को होल्ड कर सके। तो अभी सबसे पहले, ये हम लोग बाद में करेंगे, सबसे पहले आपको मैं स्प्रिंग का पावर कितना है वो बता देता हूँ, कितना दबाना चाहिए वो दबा। देखिए 40% वाला हम लोग सिलेक्ट करने जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। आगे जाएंगे, यस। आगे जाएंगे हम लोग 16 mm, ठीक है।
तो मेरा जो स्ट्रोक है वो है 50 mm। तो मैं 50 mm कहाँ पे मिलता है वो देखूंगा। वो किधर मिलेगा मुझे? कंप्रेशन में। हाँ, ये जो कंप्रेशन लिखा है वहां पे जाएंगे, कंप्रेशन इन mm। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50 mm है। अभी 50 mm है, और उसके बाद अभी 50 mm के बाद 0.8 mm है। तो 0.8 हम लोग 11 डिवाइडेड बाई 0.8 करेंगे तो कितना आएगा? 10 mm आएगा, बराबर कि नहीं? तो यहाँ पे प्री कंप्रेशन में 10 mm चला जाएगा आपका। थोड़ा आगे आते हैं, थोड़ा आगे आएंगे 56। अभी यहाँ पे 6 mm का कंप्रेशन मिल रहा है मुझे। 50 mm में स्ट्रोक में यूज करूंगा, 6 mm एक्स्ट्रा है वो दबा के रखूंगा, मतलब तो यहाँ पे मुझे 6 mm प्री कंप्रेशन में मिलेगा। यहाँ पे कौन सा वैल्यू लोड? ओके, तो 56 6 mm को हम लोग यूज करेंगे तो 11 उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। 11 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा? सॉरी, 6 mm अगर प्री कंप्रेशन है तो 11 का कुछ रेशो नहीं, इधर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, वापस रिपीट करता हूँ। यहाँ पे 6 mm का डिस्टेंस हम लोगों को प्री कंप्रेशन के लिए मिलेगा, ठीक है। अभी ये 6 mm का रिलेशन किसके साथ है वो बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ लिखा है, आगे क्या लिखा है? ये 131.4, ये क्या है? उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग को फाइंड आउट करना है, वो कहाँ पे रहता है? यहाँ पे देखिए, ये स्प्रिंग कांस्टेंट kgf पर mm, जो मैं बता रहा था ना प्री कंप्रेशन की बात। 1 mm अगर उसको दबा के रखोगे तो इतना kg का लोड उठा के रखेगा। तो यहाँ पे हम लोग 16 के लिए चेक करेंगे, 16 के लिए चेक करेंगे, वेयर इज 16 और 50 का स्ट्रोक ये वाला। तो देखिए यहाँ पे 2.3 आ रहा है, बराबर। 56 के सामने कितना है? 2.3। 2.3 मतलब 1 mm प्रेस करोगे तो कितना कितना पावर एक्सर्ट करेगा? 2.3 kg। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है उसका? 2.3 kg। मतलब इफ यू प्रेस स्प्रिंग 1 mm, आपके हाथ में मैंने स्प्रिंग पकड़ा दिया जिसका लेंथ है 50, उसका लेंथ सॉरी इधर दिया रहेगा, किधर है? 139 ये लेंथ है उसका। इसको अगर आप 1 mm कंप्रेस करोगे, 1 mm कंप्रेस करोगे तो कितना आउटपुट निकालेगा वो? मतलब कितना केजी का लोड सस्टेन करेगा? 2.3 केजी का। 2.3 केजी। अभी आपको लोड सस्टेन ओके। करने का है 11 केजी का। यस सर। 11 केजी के लिए आपको कितना दबाना पड़ेगा? 11 डिवाइडेड बाई 2.3 करो। मुझे मिल गया स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे और क्या चाहिए आपको? प्री कंप्रेशन कितना है फाइंड आउट करने का है। फिर क्या फाइंड आउट करने का है? स्प्रिंग का कांस्टेंट। कुछ बराबर हो गया क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट CONSTANT, ठीक है, CONSTANT। ये स्प्रिंग कांस्टेंट आपको फाइंड आउट करना था। वो कितना मिला आपको? 0.78 0.78, 2.3 4.78 kg पर mm, ठीक है। अभी अपने को चाहिए 11 kg का लोड हम लोग को होल्ड करना है। कितना कितना पड़ रहा है आपको? 4.7 4.78। ठीक है, तो मुझे प्री कंप्रेशन कितना मिला? 4. हम इससे अप्रोक्स 13 तक, और मतलब 13 तक और दबा सकते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना, सॉरी प्री कंप्रेशन कितना मिला? 4.78। 4.78 ठीक है, हम लोग उसको 5 mm राउंड फिगर पकड़ेंगे। ओके, 5 mm। वो कैसे निकाला हम लोगों ने? ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 11 डिवाइड 2.3 इज इक्वल टू 4.78 mm, बराबर। यस। तो हम लोग इसको अगर
4.78 दबा के रखते तो वो 11 kg का प्रेशर एक्सेप्ट करेगा, बराबर। यस सर। तो अभी यहां तक तो आपको क्लियर हुआ रहेगा हम लोगों ने कौन सा स्प्रिंग सिलेक्ट किया, 40% डिफ्लेक्शन वाला, जिसमें हम लोगों को 50 mm का स्ट्रोक मिल सकेगा। तो 50 का मैंने चेक किया, 50 के बाद सीधा 56 mm का स्ट्रोक मिलने वाला स्प्रिंग था। उसमें से हम लोग यूज कर रहे हैं, जो 6 mm ज्यादा है मेरे पास, उसमें से मैं यूज कितना करूंगा, 5 mm, बराबर। वो 5 mm स्प्रिंग को मैं दबा के रखूंगा मोल्ड में इंस्टॉलेशन के टाइम। तो वो 5 mm जो भी दबा रहेगा वो क्या काम करेगा, मेरी इजेक्टर असेंबली को रिटेनिंग कंडीशन में रखेगा, पीछे रोक के रखेगा। तो मैंने स्प्रिंग कौन सा सिलेक्ट किया अभी, डायमीटर 32 इंटू, ये मेरा कोड हो गया, डायमीटर 30, VG 1.2, 32 इंटू 149। तो सिलेक्टेड स्प्रिंग कौन सा था, यहाँ पे डाल देता हूं उसको, सिलेक्टेड स्प्रिंग, ये था VG 1.2, 32 बाय 139। ये हो गया स्प्रिंग का कोड, है ना। क्वांटिटी कितना, 4। स्प्रिंग कांस्टेंट उस स्प्रिंग का कितना है, 2.3 mm। हमारा लोड कितना कैरी करने का एक स्प्रिंग के पीछे, 11 kg का। 11 kg के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्री कंप्रेशन फाइंड आउट किया, कितना mm आया, 4.7, मतलब टोटल राउंड फिगर में हो गया 5 mm। 5। ठीक है, तो अभी यहां तक क्लियर हो गया आपको। यस। अभी आगे क्या बचा, हम लोगों को चाहिए पॉकेट, स्प्रिंग पॉकेट, SPRING, स्प्रिंग पॉकेट इन मोल्ड प्लेट्स। ये इसका डिप मुझे फाइंड आउट करना है। अभी जो 32 का स्प्रिंग है तो हम लोग उसमें 33 का होल करेंगे मोल्ड में, क्योंकि उसके डायमीटर में क्लियरेंस होनी चाहिए। ठीक है, अभी जो स्प्रिंग जहां पे हम लोग लगाते हैं वो है डिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग बैठता है। तो इसके अंदर पॉकेट कितने की करनी की वो भी इंपॉर्टेंट है। तो पॉकेट करने की हमें स्प्रिंग का लेंथ -5 mm, कितना है स्प्रिंग का लेंथ, 139, है ना। SPR स्प्रिंग L माइनस प्री कंप्रेशन, बराबर। कितना आ गया आंसर, 51। 139 माइनस 5 mm, टोटल 31, 131, 131 आ गया ना, सॉरी 131 नहीं 134, गड़बड़ हो गया। तो ये अब हम लोगों को पॉकेट बनाने का है। तो कहाँ पे, यहां से शुरू होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को जस्ट सिंपल एक कोई सिलेंडर खड़ा कर दो, इसका 33 ओडी रहेगा, 131 134 हाइट रहेगा, और यहाँ से ओके कर दे। अभी देखिए ये मेरे मोल्ड के बाहर जा रहे हैं, है ना, ये मोल्ड के बाहर जा रहे हैं। तो हमने क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात, ये जो स्पेसर है ना, इसका हाइट बढ़ाना है आपको फिर। और ये कहाँ होना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए। सर ये बढ़ाया तो फिर तो हमारा वो भी बढ़ जाएगा ना, मोल्ड क्या कहते जरूर हैं, बढ़ेगा, 100% मोल्ड बढ़ेगा। स्ट्रोक स्ट्रोक भी बढ़ जाएगा ना सर। स्ट्रोक नहीं बढ़ेगा, स्ट्रोक क्यों बढ़ेगा, स्ट्रोक नहीं बढ़ना चाहिए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे बटन लगा देंगे, या तो इस प्लेट के ऊपर बटन लगाते हैं, है ना। तो ये जब बटन लगाएंगे तो इस बटन का टॉप फेस यानी कि ये पॉइंट यहाँ से लेकर ये हम लोगों को मेंटेन करना रहता है। ये एक बार सिलेंडर कैसे फिट होएगा फिर। सिलेंडर नहीं, वो होल है। सर वो तो ठीक है, वो होल मतलब अब रहेगा। हम इसे इसे नीचे लाएंगे, या तो फिर यहाँ से ये पार हो जाएगा ना सर। यहाँ से पार नहीं करना है, इसके लिए तो हम लोगों को इसका ये बढ़ाने का ना। अभी वो कहाँ पे वो बैठा थे, देखिए ये कहाँ पे बिठेगा,
यहाँ से ये जो फेस है ना, इस फेस से 10 mm तक पीछे तक आप पॉकेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ तक आ रहे हैं 40, हम लोग करेंगे 15। ठीक है, यहाँ पे ये बैठेगा और फिर ये आपका पूरा का पूरा जो प्लेट्स रहेगा, स्पेसर का हाइट वगैरह सब रहेगा, ये आपको सॉरी ये 10 कितना 50 mm पीछे आ गए ना। तो इसका हाइट आपका कितना बढ़ेगा, 50 mm से बढ़ जाएगा सीधा। अभी ये स्प्रिंग डालने का प्लानिंग कब करना पड़ता है, जब आप मोल्ड का लेआउट बना रहे हो ना, मोल्ड बेस बना रहे हो तभी करना पड़ता है। अगर आपको स्प्रिंग डालना है तो बाद में करोगे तो फिर ये सब, जैसे कि अभी लिफ्टर डिजाइन हो गया, सब डिजाइन हो गया, आप करोगे तो क्या होगा, आपका सब डिस्टर्ब हो जाएगा काम। और ये कहाँ पे चाहिए, स्प्रिंग का जो स्टॉपर है वो कहाँ पे रहेगा, ऐसा रहेगा वो, यहाँ पे रहेगा। तो आपका ये प्लेट में भी पॉकेट बनेगा उसका, और ये जो प्लेट है इसके ऊपर रहेगा। हो सकता है अगर आपको बहुत ही कट टू कट स्प्रिंग प्लान करना है तो यहाँ पे आप एक पॉकेट बना सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा 5 mm 8 mm तक थोड़ा सा इसको कट कर सकते हो, अंदर इधर पॉकेट बना सकते हो। लेकिन इस तरह से जो सिलेंडर लगा है ना, यहाँ पे आपको पॉकेट करके यहाँ पे स्प्रिंग इंस्टॉल करना है। ठीक है, इसके हिसाब से लिफ्टर वगैरह सब आपके पड़ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। लेकिन ये लिफ्टर विफ्टर डिजाइन करने के पहले का एक्टिविटी में वापस बता रहा हूँ। अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है लिफ्टर को छोटा ही रखना है, तो यहाँ पे आप एक ब्लॉक डाल सकते हो इजेक्टर प्लेट के ऊपर, और उसके ऊपर लिफ्टर के असेंबली बना सकते हो। ये स्प्रिंग का आपको समझ में आ गया, स्प्रिंग कैलकुलेशन समझ में आ गया। हेलो, यस सर। ठीक सर है। आ गया सर एक्चुअली। तो ये फाइल मैं आपको शेयर करूंगा, आपके मोड में आपको स्प्रिंग प्लान करना है। ओके, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब आपका मोड में स्प्रिंग होना चाहिए। ओके। क्लियर अंकुश? शायद उनका माइक खराब हो गया वापस। जी। ठीक है, आई थिंक सब समझ में आया रहेगा। हाँ सर। यस सर। ओके। सर अब एक चीज क्लियर हुई है सर। हाँ, ये चीज क्लियर हो गई। अभी आप इसका प्रैक्टिस करना लेकिन ना। और हाँ और एक चीज है, अगर कुछ डाउट है तो मुझे कॉल करिएगा। और ठीक एक है। चीज, हाँ, ये जो वीडियो मैं अभी पोस्ट करने वाला हूँ, तो उनके लिए मैं कुछ बताता हूँ। अगर जो भी स्टूडेंट इसके थ्रू मतलब ऐसे कुछ ट्रेनिंग के लिए चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिटेल के ऊपर कांटेक्ट करें और पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी अभी आप ले रहे हो ना ऑनलाइन ट्रेनिंग, तो उनके लिए भी आपको प्रैक्टिस करना है, और मुझे इसका एक दो एग्जांपल करके दिखाना है। कुछ डाउट है तो मुझे आप कॉल करो, पूछ लो। ओके। ओ ओके सर।